हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ट्रेड हमारा बहुत अच्छा गया। हमने जो डिसाइड किया था वैसा ही हुआ और आज काफ़ी हम लोग के ट्रेड्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज हमने कैसा ट्रेड किया और आगे कैसा ट्रेड कर सकते हैं। आइए लेट्स गो टू द स्क्रीन। हमारा डिस्कशन यही था कि हमको इस लाइन के ऊपर अगर मिलेगा तो इस लाइन तक के टारगेट हो सकते हैं। हमको था कि 925 के आसपास, 25,925 के आसपास के ऊपर यहाँ पे निकलेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। जिसने यहाँ पोजीशन बनाई है उसका भी अच्छा, क्योंकि देखो नीचे एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है तो हमारा कोई भी ऐसा स्टॉप लॉस हिट हुआ भी नहीं। हम वैसे भी 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हैं, बट स्टिल एक भी कैंडल ने इस लाइन के नीचे क्लोज ही नहीं दिया है। उसके बाद हमको स्ट्रेट जिसने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बना ली होगी तो उसका सीधा यहाँ पे बढ़िया सा टारगेट हो चुका है। तो आपका कैसा रहा ट्रेड कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपका ट्रेड अच्छा गया हो तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ठीक है, आइए चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं। FIDI डेटा और बहुत कुछ डिस्कशन करना है आज। ADRs और बहुत कुछ हमारा डिस्कशन रहता है ना, वो सब करना है। देखिए आज मार्केट ऊपर तो गया है, बट आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा वैल्यू में कुछ हुआ नहीं है। देख रहे हैं ऐसे ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं ये बहुत कम क्वांटिटीज़ हैं, तो इतनी क्वांटिटीज़ को मैं कंसिडर ही नहीं करता। तो FIDI डेटा आज का तो बेकार है। आज के डेटा से आप कंसिडर नहीं कर सकते। हमको ऑप्शंस चेन देखनी पड़ेगी आज के डेटा के हिसाब से, तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ऑप्शंस की सेलिंग हुई है, बुलिश है। पुट लाइन के नीचे है ना, तो पुट सेल हुआ है, पुट सेल हुआ है और कॉल बाई हुआ है। इसका मतलब पुट कॉल बाय कम हुआ है, पुट सेल ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब है कि हाँ, पॉजिटिविटी के लिए कॉन्फिडेंस तो है। वो तो आप चार्ट देख के भी बता दोगे कि पॉजिटिविटी के लिए कॉन्फिडेंस है, तो चार्ट के हिसाब से भी वन कॉन्फिडेंस है। अभी हम ऑप्शंस डेटा भी चेक करेंगे, वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा और यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस तो है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये तो माइन्यूट खरीदा हुआ है, दैट्स इग्नोरिंग। बट यहाँ पे देखो पुट के पोजीशंस, बाइंग की पोजीशंस कम करी गई, मतलब पुट अदर नेगेटिव पोजीशंस कम करी गई। यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब है कि घूम फिर के क्योंकि सेलिंग हुई है। सेलिंग में मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि सेलिंग में अगर अगर सेलिंग जिस साइड हुई है तो उस साइड मार्केट के चांस जाने के ज़्यादा हैं। हाँ, वोलाटाइल हो सकता है, एक साथ एक तरफ से एक डायरेक्शन शायद ना हो, या हो, जो भी है अभी चल के आगे डिस्कस करेंगे वो हो सकता है। बट हाँ, पॉजिटिव होने के चांस पूरे ज़्यादा हैं। ऑप्शंस डेटा में जैसा कि जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 26,000 पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है और 25,900 पे एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अब इसमें ट्रिक क्या है कि अगर ये 26,025 के ऊपर सस्टेन कर गया 15 मिनट, आधा घंटा, तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगा और 25,100 तक भी मार्केट जा सकता है। अभी ऑप्शंस डेटा एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग वो चल के लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे। बट अगर ये 25,900 के भी नीचे निकल जाता है तो नीचे की तरफ जा सकता है। ऑल्दो हो सकता है कि कल ये 25,900 से 26,000 के ब्रैकेट में, जस्ट अ सेकेंड, हो सकता है कि 25,900 से 26,000 के ब्रैकेट में, यहाँ कहीं इसी के ब्रैकेट में कहीं ख़त्म कर दे। ठीक है ना, आइए चल के हम वो देख लेते हैं कि कैसे होना है। एक बार ADRs पे भी नज़र मार लेते हैं, उससे पहले देखते हैं कि ADRs का क्या सीन है। ADRs देखो, HDFC बैंक वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, इन्फोसिस पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 48 पॉइंट्स पॉजिटिव हो गया है। ADRs पॉजिटिव है तो नो डाउट पॉजिटिव होना ही था। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं 15 मिनट चार्ट पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक रीसेंट हाई है। रीसेंट हाई क्या है? 26,100 मान लो आप। 26,100 एक रीसेंट हाई है, ठीक है। बट मैं आपसे कहूँगा कल के ट्रेड, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल बहुत वोलेटाइल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए और शायद यहाँ ऊपर तक पहुँचे भी ना। कुछ भी हो सकता है यार, ऊपर जाए तो बहुत ऊपर निकल जाए, कुछ भी नहीं पता। तो कल का ट्रेड थोड़ा सा आप क्वांटिटी कम रखिएगा, है ना। क्वांटिटी कम रखेंगे अच्छा ट्रेड होएगा आपको। अगेन यहाँ कहीं मिलता फ्लैट मिलता है आपको, यहाँ नीचे कहीं मिलता है, तो आप 26,000 की जब तक ऊपर सस्टेंड है तब तक आप 26,100 तक का टारगेट देख सकते हो। क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ऊपर से नीचे ले आ जाए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा खेल होता है ना। और ऑप्शंस के जिस तरीके से डेटा बना हुआ है तो वो 26,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। अब 26,000 के ऊपर नहीं आना चाहिए और 26,926 इसके ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब हो सकता है कि ऐसे करें मार्केट। तो इसका भी एक वो है कि कैसे निकालना है, क्या है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। बट थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्विंग, जैसे ऊपर का तो मैं बता दिया 26,000 के ऊपर मिले कोई पोजीशन आप ट्राई करो। अगर 26,000 को 25 के ऊपर सस्टेन करता है, देखो 25 से, देखो यहाँ पे भी आप देखो ना, तो 26,025 को क्रॉस नहीं किया उसने, तो 26,025 के नीचे नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर तब तक नहीं होगी। अगर 26,000 के नीचे निकलता है तो अब देखते हैं कि कहाँ से हमको पता चलेगा कि हमको
क्या सीन है, ठीक है ना। तो 26,000 के अगर नीचे निकलता है तो मैं तो कह रहा हूँ ये जो लाइन है, ये है 25,080। मैं तो कह रहा हूँ 25,975, 25,975 के नीचे जब निकले, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 25,975 की, उसके नीचे निकलेगा तो आप फिर से इस लो तक का इंतज़ार कर सकते हैं। अगेन क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है। आज भी देखो डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, ऐसे नीचे आके ऐसे ऐसे करके ऊपर गया है, तो हो सकता है कल और वोलेटाइल हो। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। अगर अगर ये आप ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, आई ड्रॉ इट फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब इस लाइन को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे एक हम नई लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे इस पे, ठीक है। अब आपको सिंपल रखना है मार्केट, है ना। आपको ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है 25,026 के ऊपर तो 25,100 तक का टारगेट, इसके नीचे निकलता है तो 25,975, वो 26,100 का टारगेट ऊपर, और नीचे 25,925 तक के टारगेट या 930 तक के टारगेट ले लेना, थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना ना, 930 तक के टारगेट ले लेना, ठीक है। इसमें आप ट्रेड नहीं करना, और जो भी आप बाय करना नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करना, इस एक्सपायरी का बाय नहीं करना, नहीं तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो बाकी तो ऐसे ही होना है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और जिसको पसंद आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो। और देखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। थैंक यू।